वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में मेरा KBS PRT का पेपर था और लेवल क्या था उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। और पेपर आसान आ रहे हैं KBS के, या डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, या मॉडरेट आ रहे हैं, उस पर आज मैं बात करने वाला हूं। यूट्यूब पे सुनने में तो बहुत आ रहा है कि पेपर बहुत ही आसान आ रहे हैं KBS के। जिसका रिव्यू देखो यही कहता है कि पेपर आसान था, जिसका रिव्यू देखो यही कहता है कि इजी टू मॉडरेट था। क्या कभी रिव्यू में उन्होंने ये बोला कि आज लगभग 10 क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट थे? मैंने तो नहीं सुना। कुछ लोगों ने बोला होगा, ना के बराबर ने। तो मतलब कट ऑफ हम देखें तो कहाँ पे गिरती है कट ऑफ? भाई जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है ना, उन्हीं पे तो सिलेक्शन डिपेंड करता है। आप कोई सा भी पेपर देने जाइए आप दुनिया का, 3 लेवल तो रहेंगे ना। इजी भी रहेगा पेपर, मॉडरेट भी रहेगा और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे। यदि हम केवल और केवल आसान क्वेश्चंस को देख करके ये बोल दें कि पेपर आसान था, तो पता नहीं है आपने कहाँ से तैयारी करी थी और आपको आसान लगा पेपर। मतलब पता नहीं क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि ये कहाँ से तैयारी करके आए हैं कि इन्हें आसान का मतलब होता है कि पूरा का पूरा पेपर आसान। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही नहीं थे। मैं अपनी शिफ्ट का बताऊं तो हिंदी में, EVS में और भी मतलब खासकर CDP में इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए थे कि इनमें से ये कौन सा नहीं होगा, कौन सा गलत है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, एक चीज़ याद रखना कि आपको सारे ऑप्शंस पे विचार करना पड़ेगा। यानी एग्जामिनर सारे ऑप्शंस के थ्रू, यानी वो एक क्वेश्चन के थ्रू आपसे 4 चीज़ें जांच रहा है। ध्यान देना इस बात पे। लगभग 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरी शिफ्ट में थे। इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन से कथन इनमें से कौन सा कथन सही है, बाकी गलत हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मुझे देखने को मिले हैं मेरी शिफ्ट में। और भी सुनने में आया है जिन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, बहुत ईमानदारी के साथ में सच बताया है कि पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा है। कुछ क्वेश्चन मान लो 180 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चन आसान रहे थे हमारे, जो कि NCERT जो भी हमने बुक्स पढ़ी थी वहाँ से आ गया था। और बाकी के 40 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा मॉडरेट हम कह सकते हैं, लॉजिक लगा के बन रहे थे। लेकिन बाकी के जो 40 क्वेश्चन थे ना, रियली कंफ्यूजिंग थे। CDP में हमें फंसा ही रहे थे, हम फंस रहे थे उनमें। ऐसे भी क्वेश्चंस थे वहाँ पे। ऐसा लगभग मुझे हर शिफ्ट में देखने को मिला। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका किस शिफ्ट में, किस दिन था, किस शिफ्ट में था, पेपर आपका कैसा था, आसान था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था। आप उसकी हकीकत बताइएगा। केवल आप उसे, यदि कुछ क्वेश्चंस आसान लगे तो आसान, मॉडरेट तो मॉडरेट, कुछ डिफ़िकल्ट है तो आप भाई, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जब वो रिव्यू देते हैं ना, तो वो मॉडरेट को और डिफ़िकल्ट को, खासकर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को बताना ही नहीं चाहते कि यार कम से कम हमारी शिफ्ट में ऐसे 30 क्वेश्चंस होंगे जो हमसे नहीं बन रहे थे, जो कठिन थे। मानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हमने उनको कर दिया, जैसे तैसे लॉजिक लगा के आंसर लगा दिया, लेकिन वो कंफ्यूजिंग थे, बहुत डिफ़िकल्ट थे। अब लोगों को पता है, ऐसा लगता है कि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 180 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर दिए हैं, वो भी सही चला जाएगा। सबसे बड़ी गलती ये होती है, इस वजह से वो आसान 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 कहते रहते हैं। जब रिजल्ट आता है तब हमें असली हकीकत पता चलती है। अभी देखना, TGT का बता रहा हूँ मैं। TGT की CDP में अधिकतर बच्चों को क्या लग रहा था कि यार हम तो 40 में से 40 नंबर की आती TGT में, तो 40 में से कम हम 30 प्लस तो लेके आ जाएंगे। लोग पता है कहाँ पे रुक गए? 20 नंबर पे रुक गए। 20 नंबर, 22 नंबर। मेरे खुद के 40 में से 22 नंबर आए हैं, आपको बता दूँ CDP में। बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी। मतलब आप ना देखना, आंसर की भी उसकी आ चुकी है, आप देखना फंसा रहे थे आप, मतलब क्वेश्चंस ऑप्शंस में फंसा रहे थे। CDP ऐसी थी। मतलब मेरे साथ वाले भी थे, उनके भी बेचारे, इनके कम नंबर आए हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत करी थी, हमने भी, सब लोगों ने लगभग अच्छे लेवल की तैयारी करी थी। CDP पे तो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, फंसा के। इसीलिए ना मैं CDP को आसान नहीं बोल रहा अपनी शिफ्ट का, क्योंकि आसान लगना, आसान होना,
अंतर होता है। यदि ऐसे मतलब सीडीपी में कम से कम 20 प्रश्न तो नहीं, लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ये था कि इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा असंगत है। हिंदी में भी असंगत पूछा गया, ऐसे ईवीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। तो पता है वहाँ पे इन क्वेश्चंस में होता क्या है, हमें देखो अधिकतर क्या होता है, मान लो मैंने एक कोई बादल वाला बताता हूँ कि इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। 2 ऑप्शन हमने नेगलेक्ट कर दिए हैं कि 2 ऑप्शन हमने हटा दिए, अब 2 में हम फंस रहे हैं। तो लोगों को क्या लगता है पता है, जब 2 क्वेश्चन उनका वो हटा लेते हैं, केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, यार वाह पेपर आसान, मतलब क्वेश्चन सिंपल था, 2 क्वेश्चन हमने हटा लिए, देख के ही हम समझ गए कि ये तो हो नहीं सकते। लेकिन भाई साहब वो 2 जो क्वेश्चन है ना, सॉरी जो 2 ऑप्शंस है ना, वही तो असली हैं। पेपर यदि ऐसा सेट किया जा रहा है तो सोच लो आप, यदि ऐसे 50 क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं ना, जिनमें वो आपसे हर एक ऑप्शंस पे घुमाएगा कि आप इसको भी देखो गौर से, इसको भी देखो, इसको भी देखो, तब जाके आपका आंसर आ पाएगा। मतलब रिव्यू जो दिया जा रहा है मैं उसको इतना सही नहीं मान सकता। काफ़ी लोग बहुत ही अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, उसे मॉडरेट लेवल बोल देते हैं। भाई मुझे पेपर का लेवल मतलब अच्छा खासा लग रहा है कि भाई जो सेट किया जा रहा है वो ठीक ठाक किया जा रहा है, पेपर का लेवल अच्छा रहा है। आसान की कैटेगरी में तो मैं कभी डालने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पे 60 नंबर की सीडीपी आती है हर बच्चे को, भाई सीटेट लेवल की सीडीपी नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूँ, सीटेट लेवल की सीडीपी नहीं है, सीटेट लेवल से अच्छे लेवल की है। सीटेट लेवल ना बहुत आसान कह सकते हो आप, लोगों के 28-29 नंबर आते हैं, उनको लगता है कि अब तो आ जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस इतने क्लोज हैं कि मान लो यदि लोगों को ने 2 ऑप्शन नेगलेक्ट कर भी दिए ना, तो वो 2 में फंसेंगे। 50% बच्चे इस वाले को लगाएंगे, 50% बच्चे उस वाले को लगाएंगे, दोनों बहुत ही नियर हैं एक दूसरे के, बहुत ही करीब हैं। तो यहीं तो असली खेला होता है। इन क्वेश्चंस को हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों हम अपने रिव्यू में नहीं बताते कि ऐसे वाले क्वेश्चंस भी तो आ रहे हैं। एक क्वेश्चंस बताता हूं मैं, सीडीपी में आया था, सच में कंफ्यूजिंग लगा मुझे कि मतलब सबसे पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के सबसे बड़ा सर्वेक्षण कब किया गया। ऑप्शन में एनसीएफ 2005 था, एनईपी 1986 था, एनईपी 2020 था और एनसीएफ एसई करके था। अब कुछ लोग 86 कर देंगे, कुछ लोग 2020, क्योंकि हमने 2020 में भी पढ़ा हुआ है ना कि एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया था एनईपी 2020 के लिए, मतलब पूरे मतलब अपने यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे किया गया था, नेशनल लेवल पे किया गया था। फंसा रहा है ना 86 भी हो सकता है, 68 होता तो फिर लोग 68 लगा देते वहाँ पे, क्या पता कि ना किया गया हो उतने लेवल पे। मतलब क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं रियली कंफ्यूज। एक क्वेश्चन पता है क्या आया था, जो ब्रेन क्या बोलते हैं यहाँ, लार्जर हेड डिसीज़ करके कुछ था, लार्जर हेड डिसीज़ मतलब इनमें से कौन सी है, किसको कहा जाता है। मेगासेफ्लो करके था, मैक्रोसेफ्लो करके था और हाइड्रोसेफ्लो करके था और एक और ऑप्शन था। अब देखो कंफ्यूज कर रहा है, मेगा और मैक्रो में तो लोग फंस रहे हैं ना यहाँ पे, मेगा और, क्योंकि यहाँ पे लार्जर ब्रेन वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैंने ये बाद में इंटरनेट पे देखा था। तो ऐसे क्वेश्चंस आए। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, हाँ करंट में ही देख लो आप, तो स्टैटिक में देख लो, जीके वाला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से भारत रत्न के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन याद है मुझे, सुनिएगा। पहला था कि ये भारत में किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, हाँ ये सही था, मुझे पूरा ऑप्शन सही से नहीं है लेकिन ऐसा ही था, ये बिल्कुल सही था, तो ये तो हमें टिक नहीं करना था। दूसरा, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ये भी अपन को पता था, हाँ 3 को ही देते हैं, इससे ज़्यादा तक का तो अभी अपन ने सुना भी नहीं किसी का कि कभी 4 को दिया गया हो, और ये देखा था मैंने 3 ही है। एक आया था कि भारत रत्न मिलने के बाद 1 करोड़ की धनराशि दी जाती है। एक ऑप्शन ये था फंसाने वाला, एक ऑप्शन और था, वो था यार आर्टिकल 18(1), जो अनुच्छेद 18(1) है ना, आर्टिकल 18(1) के तहत जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है वह अपने नाम के आगे प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में भारत रत्न का प्रयोग नहीं कर सकता। एक ऑप्शन मतलब ऐसा ही था,
एक ये था, 4 ऑप्शन दिए। अब देखो आप कितना नॉलेज चेक कर रहे हैं आपसे भारत तंत्र के बारे में। आपको चारों के बारे में नॉलेज होगा तभी कर पाओगे। चलो 2 तो आपने वो कर दिए जैसे तैसे, 3 भाई याद होगा तभी तो बता पाओगे कि 3 को मिल सकता है मैक्सिमम 1 साल में। अब धनराशि दी जाती है या नहीं, आर्टिकल 18 वाले में भाई अब कुछ लोग कहेंगे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये लगा तो रहा है नहीं, हाँ ठीक है, मतलब प्रयोग नहीं कर सकते ऐसा है वहाँ पर। और धनराशि शायद उसमें नहीं दी जाती, मतलब इतना कुछ हमें पता हो ना तब जाके हम आंसर। अब कुछ लोग बोला है भारत रत्न का क्वेश्चन आया था, ऐसे आके बोल देते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि कुछ लोग रिव्यू आके बोलते हैं एक क्वेश्चन आया था भारत रत्न से। अरे साहब क्वेश्चन तो आया था, लेकिन ये भी तो बताइए ज़रा आप कि वो किस लेवल का आया था, क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन तो भाई मान लो कोई सा भी सामान्य सा भी प्रश्न आ जाए ना, लेकिन उसको डिफ़िकल्ट तो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। आरटी से हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं आया साहब, एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। आरटी से एनईपी से एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था, पॉलिसी से भी नहीं देखा हमें देखने को, और क्वेश्चन से रिपीट नहीं हो रहा है। सीडीपी की सबसे बड़ी बात ये है, मेरी शिफ्ट में तो मुझे नहीं देखने को मिला कि एक आध रिपीट कर दी। सारे क्वेश्चन नए थे, कहीं सुना भी नहीं था, कौन अंडरस्टैंडिंग वाले थे, अच्छे लेवल के थे, कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो यही क्वेश्चंस होते हैं जो घुमाते हैं। एक आया था कम्युनिटी रिसोर्सेज, बच्चे के लिए कौन सा कम्युनिटी रिसोर्सेज हो सकता है, सांप्रदायिक संसाधन हो सकता है पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ था। उसमें ऑप्शन बता रहा हूँ सुनिएगा। टेलीविज़न था ऑप्शन में, कौन सा कम्युनिटी रिसोर्सेज होगा, टेलीविज़न था ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन था होम, तीसरा ऑप्शन था फैमिली, और चौथा ऑप्शन था पोस्ट ऑफिस। एक स्कूल भी था, फैमिली नहीं वहाँ पे स्कूल था। टेलीविज़न था, स्कूल था, होम था, और एक और था पोस्ट ऑफिस। फंसाने वाला क्वेश्चन था ये, फंसाने वाला क्वेश्चन था। मतलब इसमें भाई स्कूल तो शायद पता नहीं होगा जहाँ तक, इसमें टेलीविज़न भी आ रहा है, पोस्ट ऑफिस भी आ रहा है, स्कूल भी आ रहा है, होम तो नहीं होगा, बस इतना पता चल रहा था। बाकी फंसा रहा है ना 2-3 ऑप्शंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारी शिफ्ट में हमें देखने को मिले हैं, और मुझे पक्का विश्वास है आपकी जो भी शिफ्ट रही होगी ना, पक्का ऐसे क्वेश्चंस होंगे। हो ही नहीं सकता कि यार सारे क्वेश्चंस आसान रहे हों, मुझे नहीं लग रहा। मतलब जब पेपर दे के आया तो मुझे भी लग रहा पेपर ठीक ठाक था, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था। जब बाद में घर पे आया, क्वेश्चंस याद करे, मैंने रिव्यू देखा, नहीं, पेपर का लेवल ठीक था, क्योंकि हमने उन क्वेश्चंस पे गौर ही नहीं किया था कि यार जिनका लेवल अच्छा रहा था बाद में याद आ रहे हैं। अभी भी मुझे क्वेश्चंस याद आ रहे हैं धीरे धीरे कि ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनमें मैं फंसा था। हालांकि वहाँ पे मैंने जल्दी से टिक करके मतलब देखा 1-2 बार क्वेश्चंस को, टिक किया और आगे बढ़ गया, तो मुझे लगा कि मुझसे बन तो गया, लेकिन मैं कंफ्यूज था। मुझे 100% श्योरिटी नहीं है कि इट इज़ रॉन्ग और नॉट, ये मेरा सही गया है या नहीं, 100% श्योरिटी के साथ में मैंने उसको टिक नहीं किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भूलना नहीं चाहिए, इन्हीं से कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि जाने वाली है। कट ऑफ 130 नंबर मान के चलो कि इंटरव्यू के लिए 18,000 के समथिंग लोगों को बुलाया जाएगा, तो 130 के समथिंग आप मान सकते हो कि हो सकता है उससे कम चला जाए या थोड़ा सा ऊपर चला जाए, लेकिन इसके आसपास नियर ही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम पेपर दे के आते हैं हमें लगता है कि हमने 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, सारा पेपर हमारा गया है, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर मारे, अब तो हमारे 160 प्लस आ जाएंगे। जब घर पे आते हैं क्वेश्चंस याद आते हैं, अरे गलती कर बैठे, इतनी बड़ी गलती, समझ ही नहीं आया। बताइएगा कैसा पेपर था। मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान पेपर रहा होगा। ईवीएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब मान लो 6 एंटोनम सिनोनम के हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफ़िकल्ट हमसे बनते ही नहीं, हमने सुना ही नहीं था उनके बारे में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सुनावी था, मान लो ऊपर वाला वर्ड तो उन्होंने दे दिया, मान लो लिटरेचर तो नहीं आया था, मान लो लिटरेचर विजडम दे दिया, पूछा कि विजडम का एंटोनम बताओ, आप अपोजिट बताइए। ऑप्शन पता है कैसे दे रहे हैं, जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, उन वर्ड्स को आपने कभी देखा ही नहीं है। अब जब रिव्यू हमने देखा तो रिव्यू वाले भैया ने बोला कि विजडम का अपोजिट पूछा था। अच्छा विजडम का पूछा था, ठीक है कर लेंगे। अरे साहब वहाँ के ऑप्शंस भी तो देखो आप ना, कितने डिफ़िकल्ट थे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं थे। पेपर में आसान क्वेश्चंस भी थे, लगभग 100 क्वेश्चंस आसान रहे होंगे, लगभग सभी सब्जेक्ट का यही हाल रहा है।
40 क्वेश्चंस मॉडरेट रहे होंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना, जैसे मैं मान लो 20 क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट से ऊपर के रहे होंगे, बाकी के जो 20 क्वेश्चंस थे ना वो सच में डिफ़िकल्ट थे, आपको तुक्का लगाना पड़ा होगा, आपको पता नहीं चला, आपने किसी लॉजिक के थ्रू तुक्का लगाया है, लेकिन वो है तो तुक्का ही ना आपका, तो आप उसको ना अच्छाई में मत गिनो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। भाई सबका पेपर ठीक ठाक गया होगा, आपने मेहनत करी होगी, आशा करता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे ऐसा लगता है, वो मैंने आपको बताया है। आपकी राय क्या है आप वो ज़रूर बताइएगा, सबके अपने अपने विचार होते हैं, क्योंकि कई बार हम रिव्यू वाले भैया, मतलब होता क्या है, या रिव्यू वाली दीदी कई बार जल्दबाजी में उन्हें, देखो भाई उनकी गलती नहीं रहती, क्योंकि उन्हें जो याद आता है वो बता देते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमें याद नहीं आ पाते हैं, इस वजह से हमें लगता है कि पेपर आसान आया था, क्योंकि हमें रिव्यू के समय केवल और केवल आसान क्वेश्चन ही याद आ रहे होते हैं, ये हो जाती है वहाँ पे बात, तो हमें लगता है कि पेपर आसान आ रहा था, क्योंकि हम उनके मुंह से वहाँ से आसान क्वेश्चन सुन रहे होते हैं। यदि क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो याद रहे ही नहीं, उनको रहे होते तो वो बताते, तो हमें लगता है यार पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, डिफ़िकल्ट आ रहा है। ठीक है, तो पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा है, बहुत आसान में मत गिनो, इजी मॉडरेट डिफ़िकल्ट तीनों तरीके का पेपर बन रहा है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला, कुछ आसान क्वेश्चंस के चक्कर में आप पूरे पेपर को ही आसान मत कहो आप। ठीक है, अब तीनों कैटेगरी को देखो कि पेपर ये आसान मॉडरेट भी था और पेपर में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग, सब्सक्राइब, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा वीडियो में मैंने जो बातें कही हैं वो उनमें कुछ सार्थकता है या नहीं है, और आपकी शिफ्ट का लेवल क्या रहा अब आप बताइएगा। पेपर देने के बाद अलग लगता है, अब बताइएगा क्या हकीकत रही। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।